कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतकेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अथ सप्तमोऽध्यायः। शौनक उवाच निर्गते नारदे सूता भगवान् वादरायणः। श्रुतवांस्तदभिप्रेतं ततः किमकरोद् विभुः। शौनक जी पूछ रहे हैं कि नारदे निर्गते देवर्षि नारद के जाने के पश्चात भगवान वादरायणः भगवान वेदव्यास ने तद अभिप्रेतम श्रुतवान उनके अभिप्राय को सुन करके किम अकरोत क्या किया। सूत उवाच ब्रह्मनद्यां सरस्वत्यामाश्रमः पश्चिमे तटे। सम्या प्रासा इति प्रोक्ता ऋषीणां सत्रवर्धनः। तस्मिन् स्वा आश्रमे व्यासो वदरे षण्डमण्डिते। आसीनोपा उपस्पृश्य प्रणिदध्यो मनः स्वया। भक्ति योगेन मनसि सम्यक् प्रणिहिते मले। अपश्यद पुरुषं पूर्वं मायां च तदपाश्रया। त्वया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मका। परोऽपि मनुतेनर्थं तत्कृतं चाभिपद्यते। अनर्थोपशमं साक्षात् भक्तियोगामधोक्षजे। लोकस्याजानतो विद्वान् चक्रे सात्वत संहिता। यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परमपुरुषे। भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोकमोहभयापहा। संहितां भागवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजा। सुखमध्यापयामास निवृत्तिनिरतं मुनिः। सूत जी कह रहे हैं ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम, ब्रह्म नदी जो सरस्वती है उसके पश्चिमे तटे, उसके पश्चिम तट में सम्याप्रास इति प्रोक्त आश्रम, महर्षि वेदव्यास का सम्याप्रास नाम का आश्रम था, जहाँ ऋषिणाम सत्रवर्धना ऋषियों के सदा सत्र हुआ करते थे। तस्मिन् स्वाश्रमे व्यासः, महर्षि वेदव्यास ने अपने उस आश्रम में आसीनोपा, शुद्ध आसन पर विराजमान हो गए, उपस्पृश्य आचमन किया और स्वयं मनः प्रणिदध्यौ, अपने मन को भगवान के ध्यान में लगा दिया। और फिर उन्होंने अपने ध्यान में ही अपश्यत पुरुषम पूर्वम, परम पुरुष भगवान का दर्शन किया। मायाम चा तदपाश्रयाम, उनके आश्रित रहने वाली माया का भी दर्शन किया। यया सम्मोहित हो जीव, जिस माया ने समस्त जीवों को मोहित कर रखा है। और फिर उन्होंने लोकस्याजानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिताम, सात्वत संहिता श्रीमद् भागवत संहिता का निर्माण किया। यस्याम्रै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंसा शोक मोह भयापहा, जो श्रीमद् भागवत पुंसा मनुष्यों के
शोक मोह भय को नाश करने वाली है। और परम पुरुषे कृष्णे भक्ति उत्पद्यते, जिसके श्रूयमाणा नाम, जिसके श्रवण करने से परम पुरुष भगवान में भक्ति उत्पन्न हो जाती है। ऐसे भागवत संहिता का निर्माण किया। सा संहिता भागवतीम कृत्वानुक्रम्य चात्मजम, और आत्मज अपने पुत्र सुकम अध्यापयामासा, श्री सुखदेव जी को इस श्रीमद् भागवत का अध्ययन कराया। शौनक उवाच सा वै निवृत्ति निरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनिः, कस्य वा बृहतीमेतामात्मा रामः समभ्यसत। शौनक जी पूछते हैं कि हमने तो सुना है श्री सुखदेव जी उत्पन्न होते ही और घर का त्याग करके वन की ओर चले गए थे। वे तो निवृत्ति निरता, निवृत्ति में निरत हैं, और आत्मा राम, आत्मा में ही रमण करने वाले हैं। फिर एताम बृहतीम कस्य समभ्यसत, इस विशाल भागवत संहिता का उन्होंने कैसे अध्ययन किया। सूत जी कह रहे हैं, सूत उवाच आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रन्था अप्युरुक्रमे, कुर्वन्त्यहैतु किं भक्तिमित्थं भूतगुणो हरिः, हरिर्गुणाक्षिप्तमतिर्भगवान् वादरायणिः, अज्जगान्मादाख्यानं नित्यं विष्णुजनप्रियः, परीक्षितोऽथ राजर्षिर्जन्म कर्म विलापना, संस्थाञ्च पाण्डुपुत्राणां वक्षे कृष्णकथोदया। सूत जी कहते हैं, इत्थम भूत गुणो हरे, भगवान श्री हरि के गुण ही ऐसे हैं कि आत्मा रामाश्च मुनया, आत्मा में रमण करने वाले वे मुनि निर्ग्रंथा, जिनकी अज्ञानता रूपी गांठ खुल गई है, अविद्या रूपी गांठ खुल गई है, वे भी कुर्वन्त अहैतुकीं भक्तिम, अहैतुकीं भक्तिम कुर्वन्ति, भगवान की निष्काम भक्ति को करते हैं। हरेर गुणाक्षिप्तमते भगवान वादरायण ही, भगवान श्री हरि के गुणों ने श्री सुखदेव जी के चित्त को अपनी ओर खींच लिया। अध्यगान महदाख्यानम नित्यम विष्णु जनप्रिय, इसलिए ही उन्होंने इस श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। यह भागवत तो विष्णु जनप्रिय, भगवान के भक्तों को अत्यंत प्रिय है। और फिर उन्होंने पढ़ करके परीक्षितोथ राजर्षि जन्म कर्म विलापनाम, राजा परीक्षित को श्रवण कराई। अब हम परीक्षितोथ राजर्षि, राजर्षि जो परीक्षित हैं उनकी जन्म की कथा, कर्म विलापनम, उन्होंने कौन से कर्म किए हैं उसकी कथा, संस्थाम चा पांडुपुत्राणाम, और पांडवों ने किस प्रकार स्वर्गारोहण किया। कृष्ण कथोदयम बक्षे, यह श्री कृष्ण की कथा को उत्पन्न करने वाली जो कथा है वह कथा आप लोगों को श्रवण करा रहे हैं। यदा मृधे कौरव सृंजयानाम वीरे स्वथो वीरगते गतिषु, वृकोदराविद्ध गदाभिमर्षा भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे, भरतो प्रिया
स्म पश्यन् कृष्णासुतानां स्वपतां शिरांसि प्रियमेव तस्या जुगोप्सितं कर्म विगर्हयन्ति यदा जिस समय कौरव सृंजयानां मृधे कौरव पांडवों के मध्य महाभारत युद्ध हो रहा था। वीरेषु अथो वीरगतिम गतेषु अनेकों वीर वीरगति को प्राप्त हो गए थे। और वृकोदरा विद्ध गदा विमर्श वृकोदर भीम की गदा के प्रहार से धृतराष्ट्र पुत्रे उरुदंडे भगना धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन का उरुदंड जंघा विदीर्ण हो गया था, भग्न हो गया था, टूट गया था। भर्तो प्रियम द्रोणिरिति स्म पश्यना, उस समय अपने स्वामी दुर्योधन का प्रिय करने की इच्छा से द्रोणी ही द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा ने कृष्णासुतानाम द्रौपदी के जो पुत्र थे स्वपताम जो सो रहे थे शिरांश से उनके सिर को काट करके उपहार के रूप में दुर्योधन को भेंट किए। तस्य विप्रियम ये तो बड़ी अप्रिय घटना थी। जुगुप्सितम कर्म विगर्हयन्ति, और अश्वत्थामा के इस कर्म की दुर्योधन ने भी जुगुप्सितम बड़ी निंदा की कि तुमने यह कर्म ठीक नहीं किया। दुर्योधन का तो प्राणांत हो गया। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशाम्य घोरां परिताप्यमाना तदा रुदद्बाष्पकलाकुलाक्षे तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली। उन 5 बालकों की माता द्रौपदी ने शिशुनाम निधनम सुतानाम अपने पुत्रों के निधन का जो समाचार है निशम्य उसे सुना तो घोरम परितप्यमाना भयंकर विलाप करने लगी। वह तदा अरुदध वाष्प कला कुलाक्षी उसके नेत्रों से तो अश्रु प्रवाहित होने लगे। ताम सांत्वयन्नाह किरीटमाली, उस समय किरीटमाली अर्जुन ने सांत्वयन आह सांत्वना प्रदान करते हुए ताम आह उससे कहा। तदा शुचस्ते प्रमृजामि भद्रे यदवराम बंधो शिर आततायिनः। गांडीव मुक्तैर्विशिखैरुपाहरे त्वाक्रम्य यस्नास्य सिदग्धपुत्रा। हे भद्रे अरियो कल्याणी ते शुचहा तदा प्रमृजामि, तुम्हारे शोक का मार्जन मैं तब करूंगा। कब करोगे? यद ब्रह्म बंधु सिर आततायिनः, जब वह अधम ब्राह्मण और जो आतताई है ऐसे अश्वत्थामा के सिर को गांडीव मुक्तै विशिखै उपाहरे, अपने गांडीव धनुष से निकले हुए बाणों से उसके सिर को काट करके उपाहरे तुम्हें उपहार में दूंगा। तो आक्रम्य, और तुम उसके ऊपर खड़ी हो करके यस्नास्यसि, स्नान करोगी, तब जाकर के मुझे शांति मिलेगी और मैं तुम्हारे आंसुओं को पोंछूंगा।
इति प्रियां वर्गु विचित्र जलपये सा सान्त्वयित्वाच्युतमेत्र सूतः। अनवाद्रवदंसितोग्रधन्वा कपिध्वजो गुरुपुत्रं रथेन। इस प्रकार प्रिया अपनी प्रिया द्रौपदी को वल्गु विचित्र जलपय बड़े मनोहर वचनों से, मीठे मीठे वचनों से सांत्वयित्वा अर्जुन ने सांत्वना प्रदान की। और फिर अच्युत मित्र सूतः, अच्युत भगवान श्री कृष्ण जो उनके मित्र हैं उन्हें सूत बना करके यानी सारथी बना करके। अब ये सूत कोई जाति नहीं, जो भी सारथी का काम करता है वो सूत कहलाता है, समझ गए। अब यहां आया ना भगवान श्री कृष्ण के लिए सूत शब्द आया ना। भगवान श्री कृष्ण सूत हैं क्या? नहीं है, लेकिन सारथी बने इसलिए उनकी संज्ञा हो गई सूत, समझ गए। अन्वाद्रवदंसित उग्र धनवा कपिध्वज गुरुपुत्रम रथेना। और फिर गुरुपुत्र का जो रथ है अन्वाद्रवत, उसका उन्होंने पीछा किया, रथ में बैठ करके पीछा किया। तमापतंतम सविलक्ष दूरा कुमारहो द्विग्न मना रथेना। पराद्रवत प्राण परे सुरुर्व्याम यावद गमम रुद्र भयाद्यथार्कः। शरणमात्मानामैक्षत श्रान्तवाजिना हस्तं ब्रह्म शिरो मेने आत्मत्राणं द्विजात्मजः। उपस्पृश्य सलिलं सन्ददे तत्समाहितः। अजायन्नुपसंहारं प्राणकृच्छ्र उपस्थिते। ततः प्रादशकृतं तेजः प्रचण्डं सर्वतो दिशा। प्राणापदमभिप्रेक्ष्य विष्णुं जिष्णुरुवाचः। तम सा दूरात् विलक्ष्य, सा तम आपतंतम दूराद विलक्ष्य। सा उस अश्वत्थामा ने दूर से ही आपतंतम विलक्ष्य उन श्री कृष्ण और अर्जुन को आते हुए देखा। तो कुमारों का वध करने वाला वह अश्वत्थामा उद्विग्न मना, बड़ा उद्विग्न हो गया, बड़ा भयभीत हो गया। और पराद्रवत प्राण परिप्सुरुर्व्याम, उर्व्याम पृथ्वी में जहां तक भाग सकता था अपने प्राणों की रक्षा के लिए बहुत भाग आवे। किंतु रुद्र भयाद्यथार्कः, जैसे भगवान रुद्र के भय से अर्क सूर्य पतित हो गए थे काशी में जाकर के, और लोलार्क सूर्य के रूप में जो प्रसिद्ध हुए, वहां तक ये वैसे ही भागता रहा। किंतु यदा शरण आत्मानम ऐक्षत श्रांत वाजिनम, वाजिनम श्रांत उसके रथ के घोड़े थक करके जब गिर गए, और उसने आत्मानम अशरणम ऐक्षत, देखा मुझे कहीं भी शरण मिलने वाली नहीं है। अस्त्रम ब्रह्म शिरो मेने आत्मत्राणम, उसने यही समझा कि आत्मत्राणम, अब अपनी आत्मरक्षा के लिए एकमात्र ब्रह्म शिरः अस्त्रम मेने, यही ब्रह्मास्त्र ही है, इसी से मेरी अपनी रक्षा हो सकती है, और कोई दूसरा उपाय बचा नहीं है। अथोपस्पृश्य सलिलम, तब उसने जल से आचमन किया। तत्समाहितः, मन को समाहित किया। और यद्यपि अजानन उपसंहारम, उसे लौटाने की उसे विधि नहीं पता थी, तथापि प्राण कृच्छ उपस्थिति, प्राण संकट में देख करके संदधे, उसने तो वह बाण चला दिया, है ना। भाई धनुष से निकला हुआ बाण और मुख से निकली हुई वाणी फिर लौटाई नहीं जाती है।
ततः प्रादुष्कृतम तेजः प्रचंडम सर्वतो दिशम, सब दिशाओं में उससे भयंकर तेज निकलने लगा। प्राणापदम अभिप्रेक्ष्य, अर्जुन के सब प्राण भी संकट में आ गए। अपने प्राणों को संकट में देख करके विष्णुम जिष्णुरुवाच, जिष्णु अर्जुन ने विष्णुम उवाच, भगवान श्री कृष्ण से कहा। अर्जुन उवाच कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकरा, त्वमेको दह्यमाना नाम अपवर्गोऽसि संस्थिते, त्वमाद्यः पुरुषः साक्षादीश्वरः प्रकृतिः परः, मायां विदस्य चिच्छक्त्या कैवल्ये स्थितयात्मनि, एव जीवलोकस्य माया मोहितचेतसः, विधस्य स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादिलक्षणा, तथायं चावतारस्ते भुवो भारजिहीर्षया, स्वानां चानन्यभावानामनुध्यानाय चासक्रे, किमिदं स्वित्कुतो वेति वेदेव देव न वेद्म्यः, सर्वतो मुखमायाति तेजः परम दारुणा। कृष्ण कृष्ण महाबाहो, हे परम बलशाली कृष्ण, भक्तानाम अभयंकर, भक्तों को अभय प्रदान करने वाले श्री कृष्ण, त्वमेको दह्यमानानाम, आप ही एकमात्र दह्यमानानाम जलते हुए मुझको अपवर्गा से मुक्त कराने वाले हैं। और यहाँ तक कि संसते अपवर्गा असी, संसार सागर से भी मुक्त करने वाले आप ही हैं। किमिदं स्वितकुतो वेति देव देव न वेद्म्यहम्, सर्वतो मुखमायाति तेजः परम दारुणाम, देखो यह भयंकर तेज सर्वतो मुखम आयाति, सब जगह से मेरी ओर आ रहा है। और हे देवा, ना अहम वेद्मि, यह किसका तेज है इसे मैं जानता नहीं हूँ, इससे मेरी रक्षा कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवानुवाच वेत्थेदं द्रोणपुत्रस्य राममस्त्रं प्रदर्शिता, नैवासौ वेद संहारं प्राणबाधा उपस्थिते, नायस्यान्यतमं किञ्चिदस्त्रं प्रत्यवकर्षणा, यस्त्र तेज उन्नद्धामस्त्रज्ञो यस्त्र तेजसा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, इदम द्रोणपुत्रस्य ब्राह्ममस्त्रम वेत्थ, इसे तुम द्रोणपुत्रस्य, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र को समझो, यह ब्रह्मास्त्र है। और यद्यपि असो ना वेद संहारा, वैसे लौटाने की विधि नहीं जानता है, किंतु प्राण बाध उपस्थिति, प्राण संकट में उपस्थित होने पर उसने चला दिया है। ना यस्यान्यतमम किंचित अस्त्रम प्रत्यवकर्षणम, और किसी दूसरे अस्त्र से इसे दबाया नहीं जा सकता है। जयस्त्र तेज उन्नद्धा, अस्त्रज्ञ, और तुम तो अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता हो, इसलिए अस्त्र तेजसा, ब्रह्मास्त्र के तेज से ही इस तेज का समन करो। सूत उवाच श्रुत्वा भगवता प्रोक्तं फाल्गुनः परवीरः, दृष्ट्वा पस्तं परिक्रम्य ब्राह्मं रामाय सन्ददे, संगत्यान्योन्यमुभयोस्तेजसि सरसंवृते,
आवृत्य रोदसी खंचा बभृधातेर्कवह्निवत् दृष्ट्वा तेजस्तुतयो स्त्रीन् लोकान् प्रदहन् महत् दह्यमाना प्रजा सर्वा सांवर्तकमंसता प्रजोपप्लवमालक्ष्य लोकव्यतिकरं च मतञ्च वासुदेवस्य संजहारार्जुनोद्वया। तो फाल्गुनः वह जो अर्जुन था भगवता प्रोक्तम श्रुत्वा भगवान की वाणी को सुन करके उसने भी आपः स्पृष्टवा जल से आचमन किया और परिक्रम्य उन भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा की। ब्राह्मम ब्राह्माय संदधे उसने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया। अन्योन्यम उभयो तेजसे उन दोनों अस्त्रों के टकराने से भयंकर तेज उत्पन्न होने लगा। उस तेज ने आवृत्य रोदसी पृथ्वी को ढक लिया, खम आकाश को ढक लिया। वह तेज तो अर्क बहनीवत सूर्य के समान था और अग्नि के समान था। दृष्ट्वास्त तेजस्तु तयो त्रीन लोकान प्रदहन महत वह जो तेज है वह तीनों लोकों को जलाने लगा। दह्यमाना प्रजा सर्वा सा प्रजा उस तेज से जलती हुई सांवर्तक ममंसता उन्होंने यही समझा कि सांवर्तक अग्नि बरस रही है, सांवर्तक मेघ की गर्जना हो रही है और अब तो बिल्कुल प्रलय होने वाला है। प्रजोपप्लवमालक्ष्य लोकव्यतिकरं च तम मतम च वासुदेवस्य संजहारार्जुनोद्वयम्। इस प्रकार प्रजा पर आए हुए संकट को देख करके वासुदेवस्य मतम और भगवान श्री कृष्ण के मत को जान करके अर्जुनः द्वयम संजहारा अर्जुन ने दोनों ही अस्त्रों को लौटा लिया। तत आसाद्य तरसा दारुणं गौतमी सुता भवन्धामर्दतां राक्षः पशुं पशुन रसनया यथा शिबिराय निनिसन्तं दाम्ना बद्ध्वा रिपुं बलात् अर्जुनं प्रकुपितो भगवानम्बुजेक्षणः चित्रातो ब्रह्मबन्धुमिमं जहि योषावनागसा सुप्ता नवधेन्यसि बालका मत्तं प्रमत्तमुन्मत्तं सुप्तं बालं श्रियं जडा प्रपन्नं विरथं भीतं नारिपुमहन्ति धर्मवित् स्वप्राणान् यः परप्राणे प्रपुष्णात्यघ्रणा खलः तदवधस्तस्य श्रेयो यद्दोषाद्यात्यधः पुमान्। और प्रतिश्रुतं च भवता पाञ्चाल्यै शृण्वतो मम आहरिष्ये शिरस्तस्यायस्ते मानिनि पुत्रः तदसो वध्यतां पापा आततायात्मबन्धुः अर्तुच्च विप्रियं वीरा कृतवान् कुलपांसनः एवं परीक्षिता धर्मं पार्थ कृष्णेन चोदितः नय च धन्तं गुरुसुतं यद्यप्यात्महनं महान् अधोपेत्या स्वशिबिरं गोविन्दप्रियसारथिः न्यवेदयत्तं प्रियाये सूचन्त्या आत्मजान हता। और फिर तत आसाद्य तरसा दारुणम गौतमी सुता और फिर गौतमी के पुत्र उस अश्वत्थामा को तरसा शीघ्र ही दौड़ करके अर्जुन ने आसाद्य पकड़ लिया।
और पशुम रसनया यथा जैसे पशुओं को रस्सी से बांध देते हैं, ऐसे बबंधों से भी बांध लिया। शिविराया निनीसंतम दामना बद्ध्वा रिपुम बलात्, बलपूर्वक रिपु को बांध करके शिविराय निनीसंतम, जब अर्जुन शिविर की ओर ले जाने लगे तो भगवान अम्बुजेक्षण कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुनम प्राह, अर्जुन से कहा, अरे अर्जुन, मैनम पार्थार्हसित त्रातुम, यह छोड़ने लायक नहीं है। ब्रह्म बंधु मिमम जही, यह तो ब्रह्म बंधु है, इसे जही इसका वध कर दो। क्यों? क्योंकि योसौ अनागसा सुप्तान, इसने तो अनागसा निरपराध सुप्तान सोए हुए बालकान बालकों को निशी अवधित रात्रि में मार दिया है, इसलिए इसको बिल्कुल मार डालो। अच्छा, एक और बात है अर्जुन कि मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम विरथम भीतम नारिपुम हंति धर्मवेद। जो धर्मवेत्ता महापुरुष होते हैं वो मत वालों को, है ना, असावधान को और घायल को और सुप्तम सोए हुए को, बालक को, स्त्री को, जड़ यानी मूर्ख को, प्रपन्न यानी शरण में आए हुए को, विरथम रथ से हीन को, भीतम भयभीत को, और ऐसे भी रिपुम ना हंति, ऐसे शत्रु का भी वे वध नहीं करते। तो अब तो ये रथहीन है, इसका तो वध तुम्हें नहीं करना चाहिए। किंतु और सुनो, स्वप्राणान यह पर प्राण ही प्रपुष्णात्यघ्रण खलः, किंतु जो मनुष्य अपने प्राणों के पोषण के लिए परह दूसरों के प्राणों का हरण करता है, तदा वधा तस्य ही श्रेय, उसका वध करना ही श्रेयस्कर है ना, इसलिए इसका तुम्हें वध कर देना चाहिए। और प्रतिश्रुतम च भवता पांचाल्य शृण्वतो मम, मम शृण्वता, मेरे सुनते हुए ही, मेरे सामने ही तुमने पांचाल्य प्रतिश्रुतम, पांचाली द्रौपदी से जो प्रतिज्ञा की है कि तस्य शिरः आहरिष्ये, इसका सिर मैं काट करके लाऊंगा। यस्ते मानिनी पुत्र, जिसने तुम्हारे पुत्र का वध किया उसका सिर मैं तुम्हें काट करके भेंट करूंगा। तदसौ बध्यताम पापा आतता यात्मबंधुहा, इसलिए आत्मबंधु का वध करने वाला और आतताई, यह जो आतताई है, पापी है, असौ बध्यताम, इसका तुम वध कर दो। भर्तुच्च विप्रियम वीरा कृतमान कुलपांसनः एवं परीक्षिता धर्मम पार्थ कृष्णेन चोदिता। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन की ये धर्म परीक्षिता, धर्म की परीक्षा लेने पर भी ना ऐच्छत हंतुम, अर्जुन ने मारने की इच्छा अश्वत्थामा को नहीं की। क्यों नहीं की? गुरु सुतम, क्योंकि वह गुरु का पुत्र है। यद्यपि आत्महनम, यद्यपि अर्जुन के पांडवों के पुत्रों का वध किया था अश्वत्थामा ने, तथापि वह ब्राह्मण है, गुरुपुत्र है, इसलिए अर्जुन ने उसका वध नहीं किया। उसे पकड़ करके शिविर में ले आया। अब शिविर में लाया तब क्या हुआ वह सुनिए। तथा ऋतं पशुवत पाशबद्धामवाङ् मुखं कर्म जुगुप्सितेन, निरीक्ष कृष्णापकृतं गुरुसुतं वाम स्वभावा कृपया न नाम च। उवाच चाह सन्त्यस्या वन्दनानयनं सती, उच्यतामेषा ब्राह्मणो नितरां गुरुः, सारास्यो धनुर्वेदा सा विसर्गोपसंयमः, हस्तग्रामश्च भवता शिक्षितो यदनुग्रहात्, स एष भगवान् द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते, तस्यात्मनोर्धं पत्न्या तेनान्वगाद्वीरसुः कृपी, तद्धर्मज्ञ महाभागा भवद्भिर्गौरवं कुला,
रति प्राप्तं पूज्यं वन्द्यमभीक्षणसः मारोदीदस्य जननी गौतमे पतिदेवता अमृतवस्सार्ता रोदिस्म्यश्रुमुखे मुहुः यैकोपितं ब्रह्मकुलं राजन्यैरजितात्मभिः तत्कुलं प्रदहत्यासु सानुबन्धं सुचार्पिता अब अथोपेत्य स्वशवीरं गोविंद प्रिय सारथि न्यवेदयत तम प्रियाय न्यवेदयत। उस अपनी प्रिया द्रौपदी को जब वह अश्वत्थामा समर्पित किया गया, अर्जुन ने समर्पित कर दिया, तो तथा ऋतम पशुवत पाशबद्धम पशुओं के समान बंधे हुए अश्वत्थामा को कर्म जुगुप्सितेन अवामुखम, जिसने निंदित कर्म किया था, इस निंदित कर्म के कारण, लज्जा के कारण उसने अवामुख अपने सिर को नीचे झुका रखा था। निरीक्ष गुरो सुतम अपकृतम गुरो सुतम निरीक्षा, ऐसे अपकार किए हुए गुरु जी के पुत्र, गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा को जब द्रौपदी ने देखा, वाम स्वभाव, स्त्री स्वभाव के कारण करुणा उत्पन्न हो गई और ननाम, उसने तो नमस्कार किया। उवाच चाहसंत्यस्या बंधना नयनम सती, और उवाच वह कहने लगी, असहंती, गुरुपुत्र को इस प्रकार बंधा हुआ देख करके वह सहन नहीं हो रहा था उसे, अतः उसने कहा, मुच्यता मीसा ब्राह्मणो नितराम गुरु, अरे इन्हें छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? बोले ब्राह्मण, ये तो ब्राह्मण है, नितराम गुरु हो, पूजनीय है, इसलिए इन्हें छोड़ दो। अच्छा, इसलिए छोड़ दें क्या? बोले नहीं, सा रहस्यो धनुर्वेद, जिनसे आपने रहस्य के सहित धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की है, जिन गुरु द्रोण ने अपने पुत्र को वह शिक्षा प्रदान नहीं की, सा विसर्गो उपसंयमः, आपको छोड़ने की भी शिक्षा प्रदान की है और उसे लौटाने की भी शिक्षा प्रदान की है। ऐसे स्तग्रामश्च भवता शिक्षितो यद अनुग्रहात्, सा एष भगवान द्रोणाभेहि, भगवान द्रोण प्रजा रूपेण वर्तते, प्रजापुत्र के रूप में आपके सामने खड़े हुए हैं, क्योंकि आत्मा वही जायते पुत्रः, पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होती है। तस्यात् मनोर्धम पत्न्याः ते नानवगाद वीरसूह कृपी, जिनकी पत्नी धर्म पत्नी अर्धांगिनी जो कृपी है, ना अनवगाद, यद्यपि पति के मृत्यु के पश्चात वह उनके साथ सती हो सकती थी, किंतु इसके स्नेह के कारण, अपने पुत्र के मोह के कारण ना अनवगाद, वह सती नहीं हुई है, इसलिए आप इसे छोड़ दो। देखो भाई, मेरे तो पुत्र मर गए हैं, जिसके कारण मारोदीदस्य जननी गौतमी पति देवता, यथा हम तपस्सार्ता रोदिम्यश्रुमुखे मुहुः, यथा जिस प्रकार अहम मैं मृतवस्सा पुत्रों के मर जाने पर रोदिम्यश्रुमुखी मुहुः बारंबार मैं रुदन कर रही हूँ, मारोदीदस्य जननी, अस्य जननी मारोदी, इसकी माँ इस प्रकार रुदन ना करे। बोले अच्छा, रो रही है तो रोने दो इसकी मैया को, तुम्हें क्या समस्या है? बोले नहीं, यही कोपितम ब्रह्मकुलम राजन्य अजितात्मभिः तत्कुलम प्रदहत्यासु सानुबंधम सुचार्पितम, यही मनुष्यैः या यही राजन्यैः, जो राजा या जो मनुष्य अजितात्म भी, दुरात्मा जो राजा हैं, ब्रह्म कुलम कोपितम, ब्राह्मण के कुल को क्रुद्ध करते हैं, कुपित करते हैं, तत्कुलम प्रदहत्यासु सानुबंधम सुचार्पितम, वे ब्राह्मण की शोक रूपी अग्नि में जल करके, और उनका जो कुल है प्रदहति, वह राजा का या मनुष्य का कुल जल करके भस्म हो जाता है। इसलिए कभी भी ब्राह्मणों को दुख नहीं देना चाहिए, उन्हें रुलाना नहीं चाहिए। सूत उवाच धर्मं न्यायं सकरुणं निर्व्यलीकं समं महत्, राजा धर्मसुतो राज्ञा प्रत्यनन्ददवचो द्विजा, नकुलः सह
सहदेवश्च युयुधानो धनञ्जयः भगवान् देवकी पुत्रो ये चान्येयाश्च योषितः तत्राहमर्षितो भीमस्तस्य श्रेयान्वधः स्मृतः नाभर्तुर्नात्मनश्चार्थे योहन् सुप्तांसि सुवृथा निशम्य भीमगदितं द्रौपद्या च चतुर्भुजः आलोक्यवदनं शक्यो हृदमाह हसन्निवा धर्मं न्याय्यम् द्रौपदी के धर्म न्याय करुणा और निर्व्यलीकम निष्कपट वचनों को जब धर्म सुतः निशम्य धर्मराज युधिष्ठिर ने जब सुना, धर्म के पुत्र हैं धर्मराज, इसलिए धर्म सुतः धर्मराज युधिष्ठिर ने जब सुना तो प्रत्यनंदत उन वचनों का अभिनंदन किया। हाँ द्रौपदी तुम ठीक कह रही हो। केवल इन्हीं ने नहीं, नकुलः सहदेवश्च, नकुल हैं, सहदेव हैं, युयुधान हैं, अर्जुन है ना, और भगवान देवकी पुत्र स्वयं देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण ने भी द्रौपदी के इन वचनों का समर्थन किया कि द्रौपदी तुम ठीक कह रही हो। किंतु एक व्यक्ति ने समर्थन नहीं किया। तत्राह मर्षितो भीमः, भीम तो अमर्षितः वो सहन नहीं कर सका। और श्रेयान वध स्मृता, तस्य श्रेयान वध स्मृता, वह तो कहने लगा इसका वध करना ही श्रेयस्कर है। ना भरतो आत्मनश्चार्थे योहन सुप्तान शिशून व्रतारे, इसने तो व्यर्थ में ही सोए हुए बालकों का वध कर दिया, इसलिए इसका तो तस्य श्रेयान वध स्मृता, इसका वध करना ही श्रेयस्कर है। निशम्य भीम गदितम द्रौपद्याश्च चतुर्भुजः, भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी और भीमसेन के वचनों को निशम्य सुना तो आलोक्य वदनम सख्यो, अपने सखा अर्जुन के मुखमंडल को देख करके हसन्निवा, हंसते हुए से भगवान श्री कृष्ण आह उस अर्जुन से कहने लगे। श्री कृष्ण उवाच ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्या आततायी वधार्हणः, मयैवो भयमाम्नातं परिपाह्यनुशासना, कुरु प्रतिश्रुतं सत्यं यत्तत् सान्त्वयता प्रिया, प्रियं च भीमसेनस्य पाञ्चाल्या मह्यमेव च। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देखो अर्जुन, ब्रह्म बंधु न हंतव्या, अधम से अधम ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए। आतताई बधारणा, और जो आतताई है वह तो वध के ही योग्य है, आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। मया एव उभय आमनातम, ये दोनों बातें शास्त्रों में मैंने ही कही हैं, इसलिए अनुशासन परिपाही, मेरी इस आज्ञा का तुम पालन करो। और सुनो, देखो एक तो ये क्या है, अधम से अधम ब्राह्मण है ना, बालकों का वध किया है तो अधम ब्राह्मण हो गया, और दूसरा आतताई भी है ना, इसलिए इसे छोड़ भी देना चाहिए और नहीं भी छोड़ना चाहिए। और कुरु प्रतिश्रुतम सत्यम यत्य सांत्वयता प्रियाम, तुमने प्रियाम अपनी प्रिया द्रौपदी से जो प्रतिज्ञा की है, प्रतिश्रुतम प्रतिज्ञा की है, अपनी उस प्रतिज्ञा को पूरा करो कि मैं अश्वत्थामा का वध करूंगा, इस प्रतिज्ञा को पूरा करो। प्रियम चा भीमसेनस्य, भीमसेन को जो प्रिय है कि भाई इसका वध कर देना चाहिए, जो इसको वध करो। और पांचाल्यम, पांचाली को जो प्रिय है कि इसको छोड़ दो तो इसे छोड़ दो। और मह्यम एवचा, और मुझे जो प्रिय है वह भी तुम करो। अर्जुन तो सोच में पड़ गए, इसको मारूं कि छोड़ूं, किंतु बाद में भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया था मह्यम एवचा, मुझे जो प्रिय है वह करो। तो भगवान को क्या प्रिय है ये तो अर्जुन ही जान सकते हैं। भाई मित्र की बात मित्र ही जान सकता है, कोई बाहरी व्यक्ति थोड़ा ना जान सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण के हृदय में जो था, उस तो हृदय का जो ज्ञान था वह अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण गीता के रूप में प्रदान किया ही था। धर्म के ज्ञाता थे अर्जुन, अतः अर्जुन ने क्या किया, सूत जी कह रहे हैं, सूत उवाच अर्जुन सहसाज्ञाया हरेर हार्दा मथासिना
मणिं जहार मूर्धन्यं द्विजस्या सह मूर्धजा विमुच्य रसनाबद्धं बालहत्याहतप्रभा तेजसा मणिनाहीनं शिबिरान्निरयापयात् वपनं द्रविणादानं स्थानान्निर्यापणं तथा एष हि ब्रह्मबन्धूनां वधो नान्योऽस्ति दैहिकः पुत्रशोकातुराः सर्वे पाण्डवाः सह कृष्णया स्वानामृतानां यत् कृत्यं चक्रुर्निर्हरणादिका हरे हार्दम आज्ञाया भगवान श्री हरि के श्री कृष्ण के हृदय के भाव को जान करके अर्जुन ने मणिम जहार अथ असिना, असिना यानी तलवार से मणिम जहार मूर्धन्याम, उस अश्वत्थामा के मस्तक पर जो चमक रही मणि थी उसे जहार निकाल लिया और जो है साथ ही तेजसा मणिहान मणि बाल हत्या बाल हत्या के प्रभाव से वैसे ही तेज से हीन हो गया था और कई जगह से मूर्धजाम, मूर्धा में उत्पन्न होने वाले जो बाल है ना वो बाल भी निकाल लिए अर्जुन ने, मुंडा कर दिया कई जगह से उसे और साथ ही उसे जो है निर्यापयत, अपने जो है अपमानित करके वहां से निर्यापित कर दिया, शिविर से निकाल दिया। क्योंकि शास्त्र में कहा गया है बपनम, जो अधम ब्राह्मण होते हैं उनको वध नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, बपनम सिर मोड़ देना चाहिए उनका, द्रविणा दानम उनके धन को छीन लेना चाहिए, स्थानान निर्यापणम स्थान से निष्कासित कर देना चाहिए। ऐसे ही ब्रह्म बंधु नाम वधा, अधम ब्राह्मणों का यही वध बतलाया गया है। ना अस्यः ना अन्यः अस्ति दैहिकः, दैहिक वध के इनका विधान नहीं है। पुत्र शोकातुरा सर्वे पांडवा सह कृष्णया स्वानामृतानां यत् कृत्यं चक्रुर्निर्हरणादिकं, तदनंतर फिर मृत पुत्रों का सभी ने संस्कार किया। स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंधे द्रौणी निग्रहो नाम सप्तमोऽध्यायः। वासुदेवा